दोस्तों, हमारे देश में धर्म कितनी गहराई से रचा बसा है, इसका अंदाजा शायद हमारे राजनेताओं को है। इसीलिए बात बात पर धर्म की राजनीति करके हर कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है और अब इसमें कोई पीछे नहीं है। अब एक पोस्टर है जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। ये पोस्टर लगाया तो लखनऊ में गया, लेकिन चर्चा इसकी दिल्ली तक हो रही है। दोस्तों, लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दशहरा के मौके पर एक पोस्टर लगा दिया। इस पोस्टर में राहुल गांधी को दिखा दिया गया, किसकी तरह? भगवान राम की तरह, और सामने रावण को दिखा दिया गया। और रावण के जो चेहरे थे उनमें किस किस को रखा गया है ये मैं आगे आपको बताऊंगी, क्योंकि इस पोस्टर से बीजेपी जबरदस्त तरीके से नाराज है। बीजेपी ने इस पोस्टर की आलोचना करते हुए राहुल गांधी से बड़े तगड़े सवाल पूछ लिए हैं, लेकिन एक गलती बीजेपी ने कर दी। पोस्टर की आलोचना करते करते भाजपाई भी वही गलती कर गए जो गलती कांग्रेस पार्टी ने की। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर ये जो पोस्टर है ये इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई इस पोस्टर के बारे में बात कर रहा है। दोस्तों, इस पोस्टर में देखिए, भगवान राम की जगह, उनके चेहरे की जगह राहुल गांधी का चेहरा है, और रावण का जो चेहरा है, आप देखिए, रावण के चेहरे की जगह वोट चोर जो राहुल गांधी का नारा है। उसके अलावा जो रावण के बाकी सर हैं उनमें एक सर है ईडी, एक है ईबीआई, सीबीआई माफ कीजिएगा, एक है ईसी बोले तो चुनाव आयोग को भी एक रावण का सर बताया गया है। इसमें भ्रष्टाचार भी एक सर है, जंगल राज भी एक सर है, महंगाई भी एक सर है, और कुछ इस तरह से रावण के अलग अलग सरों को, जो केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जो मुद्दे विपक्ष उठाता है, उन सरों को ये नाम दे दिए गए। अच्छा, दिलचस्प ये दोस्तों, यहाँ एक और पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं। ये है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, जिन्होंने मोदी जी को वाराणसी में शुरुआत के 2 राउंड्स में पीछे छोड़ा था। अजय राय को भी इस पोस्टर में जगह मिली है। देखिए होशियारी, इसमें पोस्टर लगा लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर। और उसके बाद इस पूरे मुद्दे को लेकर जो बीजेपी है वो आक्रामक हो गई है। दोस्तों, बीजेपी के डिप्टी सीएम, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उनसे इस पोस्टर को लेकर प्रतिक्रिया ली गई। तो उन्होंने जो बात बोली वो सुनिए, क्योंकि एक्चुअली में जो गलती कांग्रेस पार्टी ने की इस तरह के पोस्टर लगाकर, वही गलती, वही काम तो बीजेपी वाले भी कर रहे हैं। देखिए बयान में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, लखनऊ स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर राहुल गांधी को भगवान राम के रूप में दिखाने वाला एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर लगाने वाले को क्या पता कि वो भगवान राम का विरोध करने वाले राहुल गांधी से अपनी तुलना कर रहा है। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रावण रूपी कांग्रेस के 10 सर काटकर देश की बागडोर संभाली थी। ये 10 सर थे: 70 सालों की लूट, वंशवाद की जड़ें, भ्रष्टाचार का बोफोर्स, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, 2G घोटाला, आपातकाल का काला अध्याय, सिख विरोधी दंगे, तुष्टीकरण, अर्थव्यवस्था का विनाश और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़। राहुल गांधी, कृपया अपनी पार्टी के नेताओं को अपना चरित्र बताएं कि आप उन्हीं कांग्रेस नेताओं में से हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए, देश कभी आपको माफ नहीं करेगा। ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी का इस पोस्टर को लेकर विरोध किया और कहा कि राहुल गांधी का एक काम है कि वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताए कि रावण रूपी कांग्रेस थी, उसका खात्मा तो 2014 में ही नरेंद्र मोदी ने कर दिया। अब ये बोलकर ब्रजेश पाठक भी तो वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने किया। भाई, रावण को किसने मारा? हमारे प्रभु श्री राम ने मारा। तो यहाँ पर बीजेपी के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि कांग्रेस रूपी रावण का वध मोदी जी ने किया, तो मोदी जी को तो प्रभु श्री राम से तुलना कर रहे हैं ब्रजेश पाठक। हालांकि दोस्तों, ये जो पोस्टर है गलत है। प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं और इस तरह के पोस्टर किसी को भी नहीं लगाने चाहिए। लेकिन हमारे देश में राजनीति कहाँ ये पोस्टरबाजी से बाज आती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी दोस्तों, नवरात्र के मौके पर, जब याद होगा आपको, बिहार में मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के अपमान को लेकर एनडीए के नेताओं ने मुद्दा बनाया था और सड़क पर एक दिन के लिए बंद वगैरह उसका ऐलान किया था। वो अलग बात है कि बंद फ्लॉप हो गया। तो भी एक पोस्टर जारी किया गया था बीजेपी द्वारा। उसमें माँ दुर्गा की जगह जो है, उनके चेहरे की जगह हीराबेन की तस्वीर थी, हमारे मोदी जी की स्वर्गीय माता जी की, और माँ दुर्गा के शेर की तरफ की जगह जो फेस था वो मोदी जी का फेस था। और जिन राक्षसों का वध माँ दुर्गा करती हैं उस की जगह राहुल गांधी का फेस था। तो राहुल गांधी को राक्षस दिखाया था अभी कुछ दिन पहले। बीजेपी के दफ्तर के बाहर ही ये पोस्टर्स लगे थे। उसके बाद उस पोस्टर का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया था। अब आप कह लीजिए कि उस पोस्टर का जवाब ही कांग्रेस पार्टी ने दिया है।
हालांकि ना तो ये जवाब अच्छा है, ना ही वो पोस्टर पिछले वाला अच्छा है। हमारे देश के राजनेता धर्म की राजनीति में तो खूब रोटियां सेकते हैं और धर्म के नाम पे खूब वोट मांगते हैं, जाति के नाम पर खूब वोट मांगते हैं, लेकिन कम से कम हमारे आराध्यों को तो छोड़ते हैं, हमारे इष्ट को तो छोड़ दे कम से कम। हाँ, लेकिन ये मानना पड़ेगा दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी की ये जो राजनीति है ये अभी कुछ दिन पहले से ही शुरू हुई है। अच्छा, जहां तक मैं जब से पत्रकारिता कर रही हूं तब से तो मैंने कमी देखी है। और ये दिलचस्प ये है कि पोस्टर कांग्रेस पार्टी के लखनऊ ऑफिस के बाहर लगा है भाई। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ऑफ कोर्स इस वक्त तो बिहार में काफी सक्रिय है राहुल गांधी, यूपी में सक्रियता बढ़ेगी जब चुनाव आएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने हासिल भी बहुत कुछ किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त जब हमारे जैसे पत्रकार बता रहे थे कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की आंधी है यूपी में, तो हमारा लोग मजाक उड़ा रहे थे। मेरे कमेंट बॉक्स में आकर पता नहीं क्या क्या बोलते थे लोग मुझसे, जब मैंने कहा था स्मृति ईरानी अगर जीत गई तो कोई चमत्कार ही होगा जो उनको जिता देगा। लेकिन सच्चाई ये है कि राहुल गांधी ने तो स्मृति ईरानी के खिलाफ न केवल प्रचार किया बल्कि प्रियंका गांधी ने वहां डेरा डाल दिया, जिसकी वजह से न केवल कांग्रेस पार्टी अमेठी जीती बल्कि रायबरेली भी जीती, और उसके अलावा भी ऐसी चीजें जीत गई जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो बिल्कुल इसी वजह से हुआ क्योंकि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो एकदम एक हो गया और वो गजब का ट्रांसफर ऑफ वोट्स हुआ। थोड़ा नॉन यादव ओबीसी या नॉन जाटव दलित राहुल गांधी की वजह से समाजवादी पार्टी को मिला, और समाजवादी पार्टी का भी वोट बैंक बड़े स्तर पर कांग्रेस पार्टी को शिफ्ट हुआ और दोनों पार्टियों को फायदा हुआ है। तो जितना ध्यान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पोस्टरबाजी में लगा रहे हैं उतना ध्यान संगठन को विस्तार देने में लगाएं। अजय राय बहुत एग्रेसिव प्रदेश अध्यक्ष तो हैं, लेकिन अजय राय अपने प्रदेश में कितना संगठन पर काम कर रहे हैं, खैर इसका मूल्यांकन तो 2027 के विधानसभा चुनाव में ही होगा। लेकिन अगर इस पोस्टर में अजय राय का चेहरा है तो ये पोस्टर अजय राय ने जरूर देखा होगा। अब वो खुश हुए होंगे इस पोस्टर को देखकर या उनको बुरा लगा होगा कि भगवान राम की ऐसी पोस्टर लगाई जा रहा है जो कि टोटल गलत है। लेकिन अगर अजय राय अपने आप को इस भूमिका में देखते हैं जिस पोस्टर में उनको रखा गया है बीच में, तो ये भूमिका उनको अपनानी भी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के लिए भी मैं एक बात बोल दूं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता समझे कि पोस्टरबाजी से चुनाव नहीं लड़ा जाता। चुनाव तो आप कार्यकर्ताओं के बिना लड़ ही नहीं पाएंगे। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है दोस्तों, वो बहुत ही लचर स्थिति में है। खैर जो भी हो, फिलहाल ये पोस्टरबाजी खूब हो रही है। इस पोस्टरबाजी की राजनीति में आप किसको सही और किसको गलत मानते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। और मेरी आप लोगों से बार बार गुजारिश होती है दोस्तों, जितना हो सके चैनल को अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी शेयर करा करें। जैसे आप अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं अगर कोई वीडियो आपको पसंद आई, या फिर इंस्टाग्राम में कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं। इसके जरिए हम अपने फ्री जर्नलिज्म की मुहिम को अपने लेवल पर आगे बढ़ा सकते हैं।